सो हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स। हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो टोटल चार टाइप्स हैं वो डिस्कस करनी थी, जिसमें से दो हम डिस्कस कर चुके हैं, आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की फर्दर तीन टाइप्स थी जो मैंने डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ। सो आज मैं ये दो टाइप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की कि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स, ठीक। तो जैसे कि इनका नाम आपको बता रहा है कोवेलेंट सॉलिड्स, तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन फॉर्म करता है? आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो नॉन मेटल के एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो यहां पे आपको कुछ पॉइंट वाइज मैं करवा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि जो आपके पास कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल एटम्स, ठीक। दूसरा टाइप ऑफ बॉन्डिंग कौन सी बॉन्ड है? दे आर bonded with covalent bond. They are bonded with covalent bond. Example, जैसे डायमंड है, तो आपको पता है डायमंड जो है वो कार्बन से बना है और कार्बन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है, नॉन मेटल है, और उसमें एक कार्बन चार कार्बन के साथ जुड़ जाता है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रक्चर बहुत कंपैक्ट होता है और हार्ड होता है। वो डायमंड हो गया। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड भी इसी की एग्जांपल है। यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या? ग्रेफाइट। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th 9th 10th में आपने पढ़ा है। ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ता है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कंपैक्ट नहीं होता और वो हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है, वो ब्रेक हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ये भी कार्बन से ही बना है, लेकिन ये डायमंड के जैसे हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो म्यूचुअली शेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। तो मतलब ये इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, दे आर इंसुलेटर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। ये था आपका कौन सी टाइप सॉलिड्स की? कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड। अब इनको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल नेटवर्क फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नेटवर्क सॉलिड्स। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं? यहां पे लिखते हैं। बेटे मेटेलिक सॉलिड्स पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स की कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए, वो है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई एक M है मेटल, तो ये क्या करेगा? M N पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसने N इलेक्ट्रॉन लॉस किए, क्लियर है। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कोई M है
मेटल है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सबके ऊपर ऐसा ही है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है, लॉस किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ये आपका एक मेटल है। इस तरह से होगा, मेटल के एटम जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, आइंस जो है ना, ये पॉजिटिव आइंस ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो एक मेटल है आपका, इसके अंदर पैकिंग किस तरह से है कि मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हुए इनमें, याद रखेंगे आप लोग कि आज जो आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल आयंस और उनके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या है उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। और दो पॉजिटिव आयन को जो फोर्स एक दूसरे के साथ जोड़ के रख रही है उसी फोर्स को बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड्स। द फोर्स which holds the metal ions मतलब पॉजिटिव आयंस, metal ions together is called metallic बॉन्ड, उसी को बोलते हैं बेटे मेटालिक बॉन्ड। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लेंगे। क्योंकि ये मेटल्स हैं तो मेटल आपको पता है बहुत ही अच्छे तरह से करंट को कंडक्ट करवाते हैं, तो दे आर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मल कंडक्टर्स। अब अगर आपको बोले इलेक्ट्रिकली कंडक्टर क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं, करंट मूव होती है। ओके, ये हार्ड होंगे, ये आपके पास टाइप्स ऑफ सॉलिड कवर हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 टाइप्स आपके जो है वो कवर हुई हैं। तो 4 टाइप्स थी, आयनिक जिसमें आयनिक बॉन्ड रहता है, मॉलिक्यूलर जिसमें मॉलिक्यूल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है 3 तरह से, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। पोलर में पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवलेंट सॉलिड्स जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली। मेटालिक सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल के ही पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जो फोर्स मेटल के आयंस को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके रखती है उसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है? तो ये था हमारा एक छोटा सा जो बचा हुआ था टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अगला लेक्चर जो हमारा होगा, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड कैसे होते हैं और पैकिंग के बाद उनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, वो दिखता कैसा होगा, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब लैटिस जो है वो सॉलिड का, क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बनता है तो उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, और उसका सबसे छोटा जो पोर्शन होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा, हम यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।